हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रमोद कुमार साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लिमिट ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस किया था और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था और आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। आज की क्लास में हम लोग एक फिर से बेहतरीन टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट के एक प्रॉब्लम्स में हम लोग इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं। हम जानेंगे इस लेक्चर में कि एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करते हैं, किन प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं और उसके साथ साथ इसी लेक्चर में हम लोग एक 1 टू द पावर इनफाइनाइट जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, हमारी 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म थी ना, उसमें से 1 की पावर जो इनफाइनाइट वाला इंडिटरमिनेंट फॉर्म है उसको भी हम लोग इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग उसके दो मेथड जानेंगे, एक तो उसका नॉर्मल मेथड और एक उसका इजीएस्ट मेथड। दोनों मेथड को हम लोग पढ़ेंगे और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कहीं मत जाइएगा, पूरा लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना ताकि ये टॉपिक भी आपको प्रीवियस टॉपिक की तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हम जानते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। तो जनरली बच्चों, हम लोग एल हॉस्पिटल रूल के अंतर्गत क्या करते हैं कि जो हमारे पास लिमिट के प्रॉब्लम होते हैं ना, उनका डेरिवेटिव का यूज करके उसकी लिमिट को फाइंड आउट किया जाता है। तो वही हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि एल हॉस्पिटल रूल यूजेस डेरिवेटिव टू हेल्प इवेलुएट लिमिट्स इन्वॉल्विंग इनडिटरमिनेंट फॉर्म, जीरो बाय जीरो और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। जीरो बाय जीरो और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म के लिमिट के प्रॉब्लम में हम लोग डेरिवेटिव का यूज करके और उस लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वही हमारा कहलाता है एल हॉस्पिटल रूल। इसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ओनली टू इंडिटरमिनेंट फॉर्म विच आर जीरो बाय जीरो एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। ये एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ दो ही फॉर्म में अप्लाई होगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। इसके अलावा किसी में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब ये कैसे अप्लाई होगा, क्या इसका स्टेटमेंट है। तो एल हॉस्पिटल रूल का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स अगर लिखा हुआ है और जब आप फॉर्म चेक करेंगे, फॉर्म चेक करने का मतलब ये है एक्स की वैल्यू जब इन दोनों में ए पुट करें आप एफ एक्स में और जी एक्स में और रिड्यूस इट टू फॉर्म जीरो बाय जीरो एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, जैसे आप इसकी लिमिट निकाल लें या फॉर्म चेक करें और ये फॉर्म बना दे जीरो बाय जीरो एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो आपको करना क्या है, देन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टिल दिस फॉर्म रिमूव्ड। आपको क्या करना है, सिंपल सा काम, जब भी आपको ऐसी चीजें मिले और लिमिट की फॉर्म चेक करने पर आपको जीरो बाय जीरो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट मिल जाए तो आपको न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन फिजिक्स में तो आता ही होगा, हम ये मान के चल रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डेरिवेटिव का यूज नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव का यूज होगा। और इसको देख के आप u बाय v मत लगा देना। क्या होता है इसमें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे। इट मींस डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर पार्ट एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, दोनों का डेरिवेटिव करते हैं। और ये प्रोसेस, डेरिवेटिव का प्रोसेस तब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि जो भी फॉर्म बनी है ना, जीरो बाय जीरो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ये रिमूव ना हो जाए, तब तक ये फॉर्म रिमूव ना हो जाए। जैसे ही ये फॉर्म रिमूव हो जाएगी हम लिमिट पुट कर देंगे और हमारा आ जाएगा। ठीक है, आगे भी वो एग्जांपल देके बताया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बाय जी एक्स, और जब अपना डेरिवेटिव लगाया, मतलब आपने इसको एल हॉस्पिटल लगाया तो दोनों का डेरिवेटिव हो गया। देखो आप ध्यान से, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ना वन टाइम्स, और जी डैश एक्स का मतलब सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स का एक बार डेरिवेटिव। इफ इट अगेन टेक्स फॉर्म जीरो बाय जीरो, देन अगर ये वापिस से मान लो फॉर्म जीरो बाय जीरो दे देता है तो फिर से आपको क्या करना है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना है। देख पा रहे हो आप, मैंने इसी को लाइन को लिखा है यहाँ पे कि सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना है एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल फॉर्म दिस इज रिमूव्ड। जब तक ये फॉर्म रिमूव ना हो जाए तब तक आपको ये प्रोसेस करना, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट एल हॉस्पिटल रूल का बहुत आसान है। आपको जो भी फंक्शन दिया है, पहला काम फॉर्म चेक करिए,
अगर 0/0 या इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट बनती है तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। और एल हॉस्पिटल रूल में क्या करना है आपको, न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों का डेरिवेटिव तब तक करना है जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 और इन्फाइनाइट बाय इन्फाइनाइट रिमूव ना हो जाए। ठीक है, सिंपल सा काम। और उसके बाद लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स की दुनिया में आते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले, और अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और उन प्रॉब्लम्स में इनको कैसे अप्लाई करते हैं वो जानते हैं। तो आइए, पहला प्रॉब्लम है, इसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, फॉर्म चेक करना है। पहला काम फॉर्म चेक। तो फॉर्म चेक करने के लिए एक्स के प्लेस पर 0 डाल दो। तो यहाँ जैसे 0 डालोगे ये टर्म 0, और यहाँ होगा 16 का 4th रूट। आप बोलोगे 16 इंटू 1/4 होता है सर 2। ठीक, और 2 - 2 0, तो ऊपर तो आ गया फॉर्म 0। यहाँ x के प्लेस पे 0 डाल दो तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। और 32 की पावर 1/5 2 होता है, और 2 - 2 ये भी फॉर्म 0 बना रहा है। तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब हम इसमें हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। लगाते हैं, कैसे लगाएंगे देखिए ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है। आपको नॉर्मल डेरिवेटिव तो आता होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन को x की तरह हम मान के चलेंगे, और x की पावर ये 1/4 है। तो इसमें डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं ना, वो होगा x की पावर n का। और x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो होता है n x की पावर n-1। ये डेरिवेटिव होता है, डिग्री आगे आ जाती है और पावर में डिग्री एक कम हो जाती है। तो ये 1/4 इसमें आगे आएगा, और इसमें क्या होगा 16 प्लस 5x की होल पावर 1/4 -1। साथ में इनटू में ये जो अंदर वाला बैठा हुआ ना फंक्शन, ये x नहीं है, चेन रूल लगा रहा हूँ, ये x नहीं है तो इसका फिर डेरिवेटिव होगा। और जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, 16 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और 5x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5, x का 1 हो गया। ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया, और ये -2 का डेरिवेटिव 0। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब आगे चलते हैं, इसका डेरिवेटिव भी सेम इसके जैसा। क्या करने वाले हम लोग, ये लीनियर फंक्शन को x मान लेंगे, x की पावर कांस्टेंट, x की पावर कांस्टेंट माने x की पावर n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला। पावर आगे, इट मींस 1/5 आगे आ जाएगा, और 32 प्लस 3x की होल पावर 1/5 -1 इनटू में, क्योंकि ये x नहीं है तो चेन रूल से हम इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, और मल्टीप्लाई में लिखेंगे 32 का डेरिवेटिव 0, और 3x का हो जाएगा 3, माइनस ये 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव तो हमने कर लिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आइए, जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये जो 5 है नीचे से ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे से ऊपर आ जाए, ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये हम जानते हैं। तो ये 5 चला गया ऊपर, यहाँ बच जाएगा 16 प्लस 5x की होल पावर 1/4 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3/4, और इनटू में 5। 5 प्लस 0 5 होता है, और ये 0 कैंसिल आउट, 0 तो चला गया। यहाँ पे 4 नीचे आ गया, अंदर बचेगा 32 प्लस 3x की होल पावर 1/5 -1। 1/5 में से 1 माइनस करेंगे जब आप एलसीएम लेके, तो वो आएगा -4/5 इनटू में। ठीक है, बाकी ये 0 तो कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या करेंगे, फिर से वही काम, एक बार तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया है अपन ने। अब आप क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट कर दो। जैसे x के प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे, ये टर्म तो 0, ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, और इस टर्म के 0 होने के बाद ये टर्म 0 हो गई। यहाँ पे आप 16 की पावर 16 को 2 की पावर 4 लिखेंगे, और ये कैंसिल करेंगे तो ये फॉर्म ऊपर वाला 0 नहीं आ रहा है, तो ऊपर तो 0 नहीं आ रहा है, और ऊपर 0 नहीं आ रहा तो नीचे चेक करो, नीचे x की जगह 0 डालोगे तो ये भी 0 हो गया। पर क्या आप देख पा रहे हो इसको 0 बन रहा है, आप बोलोगे सर अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, जो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म था ना वो रिमूव हो चुका है। अब वो रिमूव हो चुका है तो आप सीधे x की जगह 0 पुट कर दो, और उससे आपका लिमिट आ जाएगा। सीधे लिमिट के लिए आप वैल्यू पुट कर दो। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो सन बन जाएगा 16 5 इंटू
16 प्लस 0 की पावर -3/4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 32 प्लस 0 टू द पावर -4/5 इंटू 3। अब जरा ध्यान से, अब ये 5 इंटू 5 तो मल्टीप्लाई हो गया 25। अच्छा, ये जो 216 है ये 2 की पावर 4 बनेगा और 2 की पावर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ 2 टू द पावर 4 की पावर -3/4 अपॉन ये 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 इंटू 2 टू द पावर 5, 32 को मैंने 2 टू द पावर 5 लिखा है, टू द पावर -4/5। अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और इनकी डिग्री दोनों की नेगेटिव आ रही है, तो इसको जब मैं नीचे लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 2 की पावर -4 है, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो आप इनको ऐसा भी कर लीजिए, ये हो जाएगा 25 इंटू, ये डिग्री ऊपर जा रही है, 2 की पावर -4 है, ऊपर जाके 2 की पावर 4 प्लस में आएगा और वो कितना बन जाएगा 16, नीचे 12 इंटू ये 2 की पावर -3 है, 2 की पावर -3 को नीचे लाओगे 2 की पावर +3 और 2 की पावर +3 होता है 8 और ये 8 से 16 कट जाएगा 2 टाइम्स और 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 25/6। ये हमारा इस प्रश्न का, देखिए कितना आराम से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ और उसके भी पहले क्या करेंगे हम लोग, फॉर्म चेक करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर्म जब आप चेक करेंगे तो x की जगह π/2 पुट करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे π/2। tan π/2 आपको मालूम है इन्फिनिटी होता है, ये इन्फिनिटी माइनस यहाँ पुट करेंगे तो sec π/2 भी क्या होगा, आप बोलोगे सर वो भी इन्फिनिटी। फॉर्म बन रही है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही है, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म के क्वेश्चन में हम दो काम करते हैं, या तो एलसीएम लेते हैं या फिर इन्फिनिटी बनाने वाले हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लेते हैं। अब आप कहोगे सर हाईएस्ट डिग्री भी कुछ इसमें कॉमन नहीं आ रहा है और आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका मतलब एक ही चॉइस बची और एलसीएम लेने के लिए इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 x इंटू टेन एक्स हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस π/2 अपॉन सेक एक्स बन जाएगा नीचे आके कॉस एक्स और जब आप इनका एलसीएम ले लेंगे ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 और यहाँ हो जाएगा x इंटू साइन एक्स माइनस π/2 अपॉन कॉस एक्स, ये एलसीएम लेने के बाद बना। और अब आप अगर इसका फॉर्म चेक करेंगे तो जैसे यहाँ π/2 पुट करेंगे cos 90 0 होता है, तो ये तो 0 बन गया और जैसे आप यहाँ पुट करेंगे π/2, ये π/2 x के प्लेस पर और ये साइन π/2 1 होता है, तो 1 इंटू π/2 और π/2 माइनस π/2 0 बन जाए, तो फॉर्म 0/0 बन रही है। तो अब एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा, तो लगाओ एल हॉस्पिटल रूल। आप कहोगे कि सर एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर नीचे डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, ऊपर ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका जब डेरिवेटिव करते हैं ना तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं हम, किसी फंक्शन का एक एक का डेरिवेटिव करते हैं। जैसे मैंने पहले x का डेरिवेटिव किया, x का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स एज इट इज रहेगा, फिर लगाते हैं प्लस, अब की बार ये x एज इट इज रहेगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स और का हो गया डेरिवेटिव। क्या किया मैंने, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस π/2 का डेरिवेटिव 0 अपॉन cos x का भी डेरिवेटिव कर दो। cos x का डेरिवेटिव आप कहोगे सर cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। इतना छोटा छोटा आपको डेरिवेटिव मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा। अब यहाँ पे लिख लेना आप लोग, एल हॉस्पिटल रूल हमने अप्लाई किया है, बाय एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो हमने ये, मैं हटा देता हूँ इसको, आप यहाँ पे ध्यान रखना कि हमने बाय एल हॉस्पिटल रूल का यूज किया है, एल हॉस्पिटल रूल यूज करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से फॉर्म चेक कर रहे हैं। तो फॉर्म चेक करो तो पहली बात तो सर नीचे ही 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं सकती, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, मतलब अब मुझे आगे एल हॉस्पिटल रूल लगाने की जरूरत नहीं है, अब सीधे लिमिट मुझे रख देना चाहिए। लिमिट रखूंगा तो हो जाएगा साइन
π/2 प्लस π/2 इंटू कॉस π/2 डिवाइडेड बाय माइनस साइन π/2। अब ये हो गया साइन π/2 की वैल्यू 1 और कॉस π/2 0 होता है और 0 इंटू π/2 0 और साइन π/2 की वैल्यू -1। हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा -1 और यही इस प्रॉब्लम का। देखिए कितना आराम से हम लोगों ने, जिसका फॉर्म 0/0 नहीं बन रहा था उसको भी हमने एलसीएम लेके कन्वर्ट कर लिया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में वाले को, फिर 0/0 फॉर्म बना, फिर यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाया और उसके बाद लास्ट में हमारा। चलिए आई होप कि समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे अगले प्रॉब्लम की तरफ और आगे के कुछ प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला हुआ है कि लेट f(x) बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब देखो ऐसी चीजें लिमिट में आती है ना, आपको तुरंत समझ जाना ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन उसका पॉसिबल है। और आप लिमिट के पूरे प्रॉब्लम्स में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लिमिट में डिफरेंशिएशन सिर्फ हॉस्पिटल रूल में करते हैं। तो मतलब जो ये बातें हमारे को मिली ना, ट्वाइस डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबल, ये क्या हिंट देती है हमारे को? तो आप बोलोगे सर ये हिंट देती है हमको एल हॉस्पिटल रूल का। ये हमें एल हॉस्पिटल रूल ये लगाने की हिंट देती है। तो हमारे को यहाँ से हिंट मालूम पड़ा कि इसमें आपको एल हॉस्पिटल रूल लगा देना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन वाला कह रहा है एफ डबल डैश की वैल्यू 2 है, एफ डबल डैश 0 = 2, देन इवेल्युएट दिस लिमिट। आपको इस लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो आइए इस लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू f(x) माइनस 3 f(2x) प्लस f(4x) डिवाइडेड बाय x। अब आप इसको देखिए, फॉर्म चेक करिए। तो यहाँ 0 डालते हैं, आप बोलेंगे सर यहाँ तो 0 डालते हैं, फॉर्म क्या बन रही है? नीचे तो 0 और ऊपर जैसे आप 0 डालेंगे ना f0 f0 f0, ये 2f0 और ये f0 मिलके 3f0 माइनस का 3f0, तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो ये फॉर्म क्या बन गई? 0/0। तो अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं? बाय हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, ये 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, f(x) का डेरिवेटिव हो जाएगा f(x) माइनस 3 इंटू f(x) का डेरिवेटिव f' और 2x, फिर 2x x नहीं था तो 2x का फिर डेरिवेटिव होगा और 2x का डेरिवेटिव कितना होगा? आप बोलेंगे सर 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस f(4x), तो पहले f का डेरिवेटिव f' 4x f'(4x) और फिर 4x का डेरिवेटिव 4 बन जाएगा और नीचे क्या आएगा? तो नीचे आएगा x² का डेरिवेटिव 2x। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहां तक अगर प्रॉब्लम नहीं तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई वगैरह करके। तो ये हो गया 2f'(x), 3 2 जा 6, तो -6 f'(2x) प्लस 4 f'(4x) अपॉन 2x। अब आप इसकी फॉर्म चेक कर लीजिए आराम से। तो आप क्या करेंगे? x की जगह जहां जाए x आ रहा वहां 0। आपको दिख रहा होगा कि सर यहाँ नीचे तो 0 आ गया, ऊपर रख के देखो 0, तो ये f(2f'(0) और ये 4f'(0), 6f'(0) माइनस यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे तो 6f'(0), तो प्लस का 6f'(0) और माइनस का 6f'(0), 0/0 बन गया। फिर से 0/0 बना तो फिर हम लोग एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगा दो, तो लगाओगे तो बनेगा लिमिट x टेंस टू 0, इसका डेरिवेटिव होगा 2 f'(x) माइनस 6 f'(2x) और 2x का डेरिवेटिव फिर से आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू f'(4) का डेरिवेटिव f'(4x) और 4x का डेरिवेटिव फिर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और अपॉन में 2x का डेरिवेटिव 2। अब नीचे से 0 आना बंद हो गया। इसका मतलब तुरंत समझ में आया कि सर अब जो है ना, अब तो आराम से
लिमिट रख दीजिए आप, क्योंकि अब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। अब लिमिट रख देते हैं डायरेक्ट। अब लिमिट रखने के लिए जहां जहां एक्स है वहां वहां जीरो पुट कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 2f डबल डैश 0 माइनस का 12f डबल डैश 0 प्लस का 16f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 16f डबल डैश 0 प्लस 2f डबल डैश 0 18 हो जाएगा। 18 माइनस 12 6 हो जाएगा। तो 6f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 6 कट गया 3 टाइम्स, तो ये हो गया 3f डबल डैश 0। और 3 इंटू एफ डबल डैश 0 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है शायद, हाँ ये f डबल डैश 0 की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू आप यहाँ 2 पुट कर दो और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये प्रॉब्लम भी आपके लिए बहुत आराम से आसानी से बन गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब आपने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ, और अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें क्वेश्चन वाले ने लिखा है कि इफ f'1 इज इक्वल टू 3, f'2 इज इक्वल टू 6, देन इवेलुएट दिस लिमिट। इस लिमिट को फाइंड आउट करना है। तो आपको लग रहा है f' का मतलब डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव आ रहा है लिमिट के प्रॉब्लम में, का मतलब वो डेफिनेटली एल हॉस्पिटल रूल से बनने वाला है, यही हिंट है। और ऐसे क्वेश्चन है ना कंपटीशन एग्जाम में बहुत आते हैं, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, मेंस हो, एडवांस हो, एनडीए का एग्जाम हो, सीयूईटी का एग्जाम हो, है ना, या वेस्ट बंगाल जेई का हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनमें लिमिट्स पूछा जाता है, इस टाइप के प्रॉब्लम कई बार आ चुके हैं। इनका आप थोड़ा ध्यान रखना कि ये चीजें आते ही आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल आपको इसका यूज करना है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है। प्रॉब्लम में चलते हैं। प्रॉब्लम में दिया हुआ लिमिट x टेंस टू 0 f2 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस f2 डिवाइडेड बाय f(1) माइनस, अब यहाँ लिमिट थोड़ा सा करेक्शन कर देना, इसमें h दिया हुआ है तो लिमिट यहाँ h टेंस टू 0 रहा होगा, तो यहाँ पे भी हम चेंज कर लेते हैं लिमिट को, और लिमिट लिख लेते हैं h टेंस टू 0। तो 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस f(1). अब आप पहला काम वही कि सर फॉर्म चेक करेंगे सबसे पहले। तो फॉर्म चेक करो, h की जगह 0 डालते, पता है ये पूरी टर्म 0, क्या बचेगा f2, और f2 माइनस f2 हो जाएगा और 0। फिर यहाँ पे h की जगह 0 डालते हैं, पूरी टर्म 0, यहाँ तक का 0, क्या बचेगा f1, f1 माइनस f1 0, तो फॉर्म 0/0 बन रही है। अब आप कहोगे सर अब आराम से हम लोगों को एल हॉस्पिटल रूल लगा देना चाहिए, तो लगा देते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे, और फिर फॉर्म देखेंगे, अगर वो इंडिटरमिनेट नहीं बना तो लिमिट पुट करेंगे, आंसर। तो चलिए इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करेंगे f का, तो f' आ जाएगा 2 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि ये x नहीं है या h नहीं है, इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो 2 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2h का 2 माइनस 2 प्लस h स्क्वायर का 2, और ये f2 का ये हो जाएगा 0। अब आते हैं आगे, तो यहाँ पे f'1 माइनस h प्लस h स्क्वायर, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ये x नहीं है या h नहीं है, तो फिर डेरिवेटिव होगा, फिर डेरिवेटिव होगा तो 1 का डेरिवेटिव 0, h का h के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, और h स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2h। फॉर्मूला वही लग रहा है x की पावर n वाला, और f1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। अब आप आराम से इसकी फॉर्म चेक कर लीजिए, ये तो 0 नहीं बन रहा है 0 बाय, और यहाँ चेक करेंगे तो ये 0 ये 0 ये भी 0/0 फॉर्म नहीं बना रहा है। अब अगर ये दोनों 0/0 फॉर्म नहीं बना रहे तब तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, अब तो सीधे लिमिट रखेंगे और हमारा आंसर आएगा। चलिए आइए अब अपन इसमें लिमिट पुट कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, सॉरी लिमिट रखना है तो अब मुझे लिमिट नहीं आएगी, है ना, इसमें लिमिट रखना चाहते हैं तो अब लिमिट नहीं आएगी, रखो इसमें लिमिट। तो इसमें लिमिट पुट करते f'2 बनेगा, क्यों, क्योंकि ये सारी टर्म 0 इनटू में ये तो 0 हो ही चुका है,
यहाँ 0 डालते ये भी 0 हो जाएगा, फाइनली क्या बचेगा -2 और ये 0 खत्म अपॉन यहाँ पे 0 डालते दोनों 0, तो क्या बन गया यहाँ पर f'1 इंटू ये टर्म 0 ये 0 है ही, तो क्या बचेगा इधर सिर्फ -1 और उसके बाद ये टर्म 0 होने की वजह से खत्म हो गई। अब आपके पास f'2 और f'1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में f'1 की वैल्यू 3 और f'2 की वैल्यू 6। f'2 की वैल्यू पुट कर दो 6 और इनटू में -2 अपॉन f'1 की वैल्यू है 3, ये हो गया 3 इंटू -1, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होके बन गया -12, नीचे आ गया -3, दोनों माइनस कैंसिल आउट और 3 से 12 कैंसिल होते हैं, हमारा आंसर बन गया ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर। तो जब भी आपको इस तरह के टर्म दिख जाए, डेरिवेटिव की फीलिंग आने लग जाए, डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिख जाए, लिमिट के प्रॉब्लम में, आप तुरंत समझ जाना हॉस्पिटल रूल लगाया होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ भाई, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो मैंने आपको कहा था कि हम इसमें 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप्स के इंडेटरमिनेट फॉर्म के प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे और इसके दो मेथड जानेंगे। जनरल तरीका एक और दूसरा इसका इजियर मेथड, इजीएस्ट मेथड या इजियर मेथड। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। लिमिट ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, इसमें लाइन क्या लिखी हुई है कि टू फाइंड लिमिट फ्रॉम 1 टू द पावर इनफाइनाइट फ्रॉम वी यूज स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिस और दिस। इसके लिए हम 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप्स प्रॉब्लम में जो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x की पावर 1 बाय x इक्वल टू e, या फिर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x। दोनों का आंसर सेम ई आता है और दोनों का फॉर्म चेक करेंगे तो फॉर्म इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बन रही है। अब पहला काम तो कि सर ये आया कैसे ई, इसका प्रूफ बताइए, फिर इसका यूज कैसे करना है वो बताइए, फिर उसका प्रॉब्लम। तो हम एक एक करके चीजें जानेंगे। पहले इसका प्रूफ जान लेते हैं ये क्यों होता है, फिर इसका जनरल फॉर्मूला और फिर इसके एप्लीकेशंस, मतलब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ प्रूफ के बारे में। तो प्रूफ के बारे में वही टेलर सीरीज, और टेलर सीरीज से हमें इसका एक्सपेंशन याद रखना है। एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन में इसके आगे के वीडियोस में आएंगे, टेलर सीरीज आएगी, वहां उसको जरूर देखना। उससे आपके कंसेप्ट टेलर सीरीज से प्रॉब्लम और सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जब लिमिट के क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन नहीं बनता है, तब हम लोग टेलर सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है उसका यूज करते हैं और प्रॉब्लम बहुत आसानी से बन जाता है। अभी हम लोग सिर्फ इसके एक्सपेंशन को याद रखेंगे, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, इसका एक्सपेंशन होता है e माइनस ई एक्स बाय 2 प्लस 11e एक्स स्क्वायर बाय 24 और आगे डॉट 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 प्लस, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, आपको अभी ये 3 टर्म तक इसका एक्सपेंशन ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर, तो ये 3 टर्म तक एक्सपेंशन याद रखना है, इसके आगे की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, तो आपको ये एक्सपेंशन याद रखना है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है e माइनस ई एक्स बाय 2 प्लस 11e एक्स स्क्वायर बाय 24। अब इसकी लिमिट लगा देते हैं इसी के आगे दोनों साइड। जैसे आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे और 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 e माइनस ई एक्स बाय 2 प्लस 11e एक्स स्क्वायर बाय 24 माइनस डॉट डॉट सो ऑन। और जैसे ही अब इसके बाद आप x की जगह 0 पुट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की सारी टर्म 0, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा e। इसी वजह से इस प्रॉब्लम का आंसर e आया था। ये हमने इस बात को आपको प्रूफ करके बता दिया है कैसे e होता है। अब सवाल है कि इसका सर क्वेश्चन में कैसे यूज करें। तो देखिए, अब मैं इसका जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ। जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला ये है कि इफ लिमिट
x टेंस टू a, मैंने आपको लिमिट की कोई परवाह नहीं करनी कि लिमिट x टेंस टू 0 हो, हर बार ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी लिमिट में दिया हुआ हो, और आपको 1 प्लस फंक्शन की पावर में इसका रेसिप्रोकल 1 प्लस के बाद में जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल अगर आपको पावर में मिल जाए तो आप आंसर ई बोलेंगे। पर ये जरूर एक बार ध्यान रखना कि वेयर लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। दैट इज हम ये बोल सकते हैं कि फॉर्म क्या बननी चाहिए, 1 की पावर इनफिनिटी, तब जाके हम लोग आंसर ई बोलेंगे। तो ये बात खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। ये जनरल फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया जो कि काम का है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जनरल फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए, लिमिट एक्स टेंस टू कुछ भी लिमिट दिया हो, लिमिट की कोई परवाह नहीं करनी है, 1 प्लस फंक्शन का रेसिप्रोकल की पावर में उसका रेसिप्रोकल दिया हो, आंसर ही बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि लिमिट पुट करने के बाद ये और ये फंक्शन जो है ना वो 0 बनना चाहिए, माने फॉर्म 1 की पावर इनफाइनाइट बनना चाहिए। का मतलब ये हुआ कि हमारे को जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या है, पहली बात तो लिमिट की कोई परवाह नहीं करनी, और दो बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट टर्म तो ये है हमारे पास कि 1 प्लस के बाद में जो भी लिखा है वो फंक्शन का, 1 प्लस फंक्शन जो लिखा है ना उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। 1 प्लस 1 प्लस के बाद में जो भी लिखा हुआ है ना, 1 के पास वाले फंक्शन का रेसिप्रोकल पावर में हो। पहली बात तो ये, पहला चीज तो ये ढूंढना है आपको। दूसरी बात, अगर ये है तो फॉर्म चेक करना है, फॉर्म 1 टू द पावर इनफाइनाइट बने, देन आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उस केस में आंसर हो जाएगा इसका ई। ये खास बातें, दो बातें बस ध्यान रखनी है कि 1 प्लस के बाद में जो भी लिखा फंक्शन का रेसिप्रोकल पावर में हो, और दूसरी बात फॉर्म 1 की पावर इनफाइनाइट बन जाए तो उसका आंसर हम क्या बोल देंगे, ई। और इसी बात का, इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग क्वेश्चन करते समय करेंगे। तो आई होप कि बात समझ में आपको आ गई होगी। बाद में इसका इजीएस्ट मेथड भी हम लोग सीखेंगे, वो क्या होता है उसको भी जानेंगे। ये बेसिक तरीका है, इस बेसिक से ही वो इजीएस्ट मेथड की तरफ जाएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अगले, आगे कुछ प्रॉब्लम्स और उनको डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम है, और फाइंड लिमिट ऑफ दिस, इनकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो आप कहोगे कि सर आपने अभी बताया था कि फॉर्म चेक करो पहले। तो फॉर्म तो जैसे मैं x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, मुझे फॉर्म 1 की पावर इनफाइनाइट दिख रही है। तो अब आप कहोगे कि सर 1 के बाजू में जो लिखा है ना उसका वो रेसिप्रोकल में पावर में होना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस, और ये जो माइनस एक्स लिखा है उसको ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया। और आपका क्या इंटरेस्ट है, तो लोग हम कैसे भी करके है ना ये रेसिप्रोकल में चाहते, इसका रेसिप्रोकल चाहते हैं पावर में। इट मीन्स हम ये चाहते हैं 1 अपॉन माइनस है। और अब आप कहोगे कि सर ये जैसे ही आपने लगाया ना, ये आपने जैसे लगाया, आपको बैलेंस करने के लिए -1 और लिखना पड़ेगा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। -1 लिखोगे तभी तो मल्टीप्लाई होकर 1/x आएगा। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये बात समझ में आ गई हो। अब लिमिट की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि लिमिट अंदर फंक्शन के साथ लग जाएगी, तो ये बन जाएगा पूरा क्वेश्चन आपका, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस -1 माइनस एक्स की पावर 1/x माइनस एक्स की पावर -1, और यहां से यहां तक की टर्म का आंसर। अब बोलोगे आप कि सर ये तो ई होता है, ये बन गया ई रेस टू द पावर -1, और ई रेस टू द पावर -1 आ गया तो आंसर हो गया 1/e। देखिए कितना आराम से हम लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर ला दिया।
ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। और अगले प्रॉब्लम में तो फॉर्म चेक करो पहले। आप जैसे इसमें फॉर्म चेक करेंगे तो आपको फॉर्म में दिख जाएगा कि जैसे x की जगह 1 डाला तो ये हो गया log 1 0, और यहाँ पे 0 तो 1/0 इन्फिनिटी, फॉर्म बन गई 1 की पावर इन्फिनिटी। और आप देख पा रहे हो 1 प्लस के बाजू में जो भी लिखा हुआ है ना, उसका रेसिप्रोकल ही पावर में दिया हुआ है, ये तो और अच्छी बात है। और अगर ये दिया हुआ है तो सीधे हमारा आंसर हो जाएगा x टेंस टू 1 1 प्लस log x की पावर 1 बाय log x इक्वल टू में e। ध्यान रखना ये जीरो होना बहुत जरूरी है। अगर जो है फंक्शन लिखा हुआ जीरो नहीं होगा ना तो प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो चीज़ों को ध्यान रखना, ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं इस प्रॉब्लम में। तो इस प्रॉब्लम में आने के बाद अब आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं ना, मुझे कैसे भी करके फॉर्म पहले तो चेक करना है। तो फॉर्म तो 1 की पावर इनफाइनाइट बनता हुआ दिख रहा है, मुझे कैसे भी करके 1 प्लस के पास में जो लिखा है ना वो पावर में लाना है। 1 प्लस के पास में जो लिखा है वो पावर में लाना है, तो वो पावर में लाना है मुझे। तो वो पावर में कैसे लाऊंगा मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 प्लस जो इधर साइन एक्स लिखा हुआ है ना, इसका रेसिप्रोकल है तो नहीं पावर में, मैं जबरदस्ती लगा रहा हूँ। मैंने जबरदस्ती क्या कर दिया, साइन एक्स को लगा दिया। और साइन एक्स को लगाया तो जो इसकी पावर 1/x है ना, तो मैंने बाहर ही रखा है, 1/x को बाहर ले लिया। और इसको क्योंकि 1/sin x मैंने अपनी मर्जी से लगाया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर sin x और लगाना पड़ेगा। और अब आप इसको अगर क्लियर देख पा रहे हैं तो आपको मालूम है पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, sin x कैंसिल हो जाएगा और 1/x आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है, 1 प्लस के पास में जो भी फंक्शन दिया था का रेसिप्रोकल लिखा है, फिर उसको बैलेंस करने के लिए उससे ऊपर sin x लिख दिया मैंने, और नीचे जो x था वो यहाँ लिख दिया। अब आप कहोगे कि सर अब तो लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, लिमिट इसके साथ भी लगेगी और पावर में भी लग जाएगी, तो लिमिट क्या बन जाएगी हमारे पास, आप बोलोगे लिमिट हो जाएगी सर लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स की होल पावर 1/sin x टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x। और इसका आंसर अब आप बोलोगे कि सर ये तो आंसर बन गया ई, और ये हमने ट्रिगो लिमिट में पढ़ा था, इस लिमिट x टेंस टू 0 sin x/x की वैल्यू 1 होती है। और जिन बच्चों ने, अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं और ट्रिगो लिमिट को नहीं देखा है, जरूर देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वहां से उसको जरूर सीखना। उस कॉन्सेप्ट का भी हम लोग इधर यूज करेंगे। देखो मैंने यहाँ यूज कर लिया, तो वहां से सीखा हुआ होगा, यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर जरूर देखना। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ से ई। देखिए इन तीनों प्रॉब्लम को हम लोगों ने बहुत आराम से बना लिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। लेक्चर देखते समय आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या समझ में नहीं आ रहा हो टॉपिक, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। ठीक है, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अगले कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ और उनको डिस्कस करते हैं कि इनके आंसर्स क्या होंगे। तो देखिए यहाँ से, अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हमारे पास लिखा हुआ ये लिमिट x टेंस टू 0, और देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप मानते हो यहाँ पे पहली बात तो सर फॉर्म 1 की पावर इन्फाइनाइट बन गई है। फॉर्म 1 की पावर इन्फाइनाइट बन गई तो आपको क्या करना है, 1 प्लस 4x के पास में जो भी लिखा है ना, आपको इसके रेसिप्रोकल में लिखना है। तो रेसिप्रोकल हमने जबरदस्ती कर दिया, और अगर रेसिप्रोकल कर दिया तो इस रेसिप्रोकल को बैलेंस करने के लिए पावर में लगा दिया, और ये x और था नीचे तो ये x लगा दिया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आप बोलोगे सर ये समझ में तो आ गया। अब आपके पास क्या होगा, ये एक्स एक्स तो कैंसिल, और यहां से इस पोर्शन का आंसर हो जाएगा ई, या ई और इसकी पावर 4। आपका आंसर हो गया e⁻⁴। तो देखिए कितना आराम से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है हमारे। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, और वो है ये। तो पहला काम वही फॉर्म चेक करेंगे। आपको मालूम है लिमिट इधर लगेगी और इधर भी लगेगी, तो यहाँ पर तो आपको क्लियर दिख रहा है सर ये 0 ये 0, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 0 1, तो ये तो पूरा हो गया 1, और ये बन रहा है फॉर्म तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन गई। अब हम क्या करें आगे, तो आगे एक काम करते हैं छोटा सा।
और वो छोटा सा काम क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मैं इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस 2x² की पावर 1/x² अपॉन 1 प्लस 5x² की पावर 1/x²। ठीक है, अब आपकी लिमिट बोलोगे कि सर इसके साथ भी लगेगी और इसके साथ भी लगेगी, लगा दो लिमिट को दोनों के साथ। तो ऊपर वाले के साथ लगाया, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस 2x² की पावर 1/x² अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस 5x² की पावर 1/x²। अब फॉर्म दोनों के इंडिपेंडेंटली 1/∞ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस के बाद में जो भी लिखा हुआ है वो इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, पावर में होना, तो इसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। अगर नहीं है तो बना देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 प्लस 2x², क्या रेसिप्रोकल बना रहा हूं मैं 1/2x², और मैंने 2 अपनी मर्जी से लगाया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए पावर में एक और 2 लगा। फिर नीचे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये बनेगा 1 प्लस 5x² की पावर। अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल पावर में चाहिए, इसका मतलब 1/5x² चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 1/5x², और ये 5 हमने अपनी मर्जी से लगाया क्योंकि 1/x² तो था, तो इसको बैलेंस करने के लिए पावर में 5 लिख दिया। अब ये आपका 1, सॉरी इसकी लिमिट ई, और इसकी लिमिट भी क्या बन गई ई। तो देखिए अब मैं इधर आंसर लिख रहा हूँ, इसका लिमिट का आंसर हो गया e², इसकी लिमिट का आंसर हो गया e की पावर 5, और दोनों सॉल्व होने के बाद फाइनल आंसर आ गया आपका e⁻³ e³ हमारा 1/e³ आंसर आ गया। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। अब आते हैं इधर, और इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और ये भी देखो आप ध्यान से, तो फॉर्म 1∞ बनता है, तो साइन 0 0 tan 0 0, ऊपर वाला पूरा 1, नीचे वाला 1, 1/1, और कॉट 0 इन्फिनिटी होता है, तो 1∞ फॉर्म बन रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस tan x की पावर cot x ये लिख रहा हूँ, और साथ में इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस sin x की पावर cot x। ऐसा लिखने के बाद अब लिमिट दोनों के साथ लगा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस tan x, और आप कहेंगे कि सर जी cot x होता है ना, ये 1/tan x होता है, तो इसको 1/tan x लिख दो। फिर यहाँ पर लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस sin x, और ये जो cot x लिखा हुआ है ना, cot x होता है cos x अपॉन sin x, और उसको हम लिख सकते हैं 1/sin x की होल पावर में होना चाहिए, तो इसको लिख देते हैं 1/sin x की होल पावर में cos x। और अब आप कहेंगे सर इसका लिमिट का आंसर हो गया e, और नीचे इसके लिमिट का आंसर भी हो गया e, और उसकी पावर में cos x है, तो यहाँ पे जैसे x की जगह 0 पुट करेंगे ये बन जाएगा cos 0 e अपॉन, और cos 0 1 होता है इसीलिए e, और दोनों e कैंसिल हो गए, तो आंसर कितना आ गया। तो देखिए कितना आराम से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, और अगला हमारा प्रॉब्लम है, तो हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक इजियर मेथड जो कि हम जस्ट अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, और एक आप चाहो तो हमारा जो पुराना तरीका है ना, उसी से हम इसको सॉल्व करते हैं। पुराना हमारा तरीका ये है कि पहला काम तो सर फॉर्म चेक करिए, तो फॉर्म आपको दिख गया 1∞, फिर आप कहोगे कि सर कैसे भी करके 1∞ का फॉर्म का क्वेश्चन है, आप कैसे भी करके 1 क्रिएट करिए, 1 क्रिएट करिए। तो मैंने 1 लगा दिया फिर से। अच्छा 1 अगर मैंने लगाया है तो मुझे 1 को बैलेंस करने के लिए भी -1 करना पड़ेगा, भी कर दिया हमने। और अगर आप बोलोगे कि ये कर दिया और पावर में लिखा हुआ है cot x, तो पहला काम तो डन हो गया कि 1 प्लस फंक्शन आ गया। अब आप 1 प्लस फंक्शन की पावर में ना, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ना, इसका रेसिप्रोकल भी इसके पावर में होना चाहिए, नहीं है तो जो जो चीजें नहीं है वो आप पूरा करिए, यानी उसकी कमी को पूरा कीजिए। सर अगर cos x -1 1 अपॉन पावर में आ गया होता तो मजा आ जाता, नहीं है
लगाओ 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 की पावर 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1, और इस पूरे की होल पावर में क्या चल रहा है, तो आप बोलोगे कि कॉट एक्स चल रहा है इनटू में कॉट एक्स। और तब तक कुछ लोगों के दिमाग में आया सर ये आपने अपनी मर्जी से लगाया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप बोलोगे कि सर इसको है ना कॉस एक्स माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये तो टर्म लिख दिया, ये जो इसका रेसिप्रोकल है आपने अपनी मर्जी से लिखा है, और मर्जी से लिखा है तो इसको बैलेंस करने के लिए cos x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पावर के अंदर। ये आई होप कि पूरा कहानी आपको समझ में आया होगा। और अब लिमिट इसके साथ भी लगेगी और इनके साथ भी लगेगी। जैसे लिमिट इसके साथ लगेगी तो आप बोलोगे सर ये तो सेम बिल्कुल हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये जीरो भी आ रहा है, साथ में 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म भी बन रही है। इसका आंसर तो हो गया ई। साथ में इनको सॉल्व करिए आप, तो ये बन जाएंगे लिमिट x टेंस टू 0 और कॉटेक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कॉटेक्स। तो अब आते हैं कॉटेक्स को लिख देते हैं साइन अपॉन कॉस। ये बन गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स। ये हमने टर्म लिख दी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करेंगे, अब तो अब x की जगह है ना 0 पुट कर दीजिए, अब लिमिट पुट कर दीजिए, आराम से आ जाएगा, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म बनी नहीं रही है, तब तो आप लिमिट पुट कर सकते हैं। तो मैंने कॉट उल्टा लिख दिया शायद, कॉट होगा साइन अपॉन कॉस, है ना। एक मिनट, यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ई रेस टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 और कॉट एक्स होता है कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। ये हमने लिख दिया। अब एक काम करते हैं छोटा सा, इस कॉस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स और अपॉन में साइन एक्स। और अब आप जैसे इसका फॉर्म चेक करेंगे ना, तो ये खुद अपना फॉर्म क्या बना रहा है, 0/0। तब आप बोलोगे सर आप एक काम करिए ना, इसमें फटाफट से हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल। अभी हमने पढ़ा था कि 0/0 फॉर्म में लगा सकते हैं, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं। ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 cos x और फिर cos x का माइनस साइन एक्स। पहले पावर का किया है मैंने, तो आगे cos x एज इट इज आएगा, और उस माइनस की वजह से ये क्या बन जाएगा, प्लस साइन एक्स। अपॉन में साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा cos x। अब आप लिमिट रख दीजिए, क्योंकि अब 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। तो अब जैसे इसमें लिमिट रखेंगे तो ये बनेगा e टू द पावर, जहां जहां x आ रहा वहां वहां 0, पता 0 लगते हैं, यहाँ पे साइन 0 0 होता है, ये टर्म पूरी 0, ये भी पूरी टर्म 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। ऊपर की टर्म 0 अपॉन, यहाँ 0 पुट करोगे तो cos 0 1, और 0/1 कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 0, और 0/1 0 की e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो पहला काम, आप जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्लियर दिख रहा है सर इसके अंदर फॉर्म जो है ना वो 1 की पावर इन्फिनिट बन रही है। कैसे? देखिए 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर टू द पावर 2/x इज इक्वल टू ई क्यू। आंसर दिया हुआ लिमिट का, मुझे तो कांस्टेंट की वैल्यू लानी है। इस लिमिट का फॉर्म दिख गया आपको 1 की पावर इन्फिनिट। अब आप कहेंगे कि सर जैसे ही फॉर्म आपको 1 की पावर इन्फिनिट दिखा ना, तो 1 प्लस के पास में जो भी लिखा है ना उसका उल्टा पावर में होना चाहिए। क्या इसका उल्टा पावर में है? आप बोलोगे नहीं, नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से लगा देंगे और फिर उसको बैलेंस कर लेंगे। ये पूरा बन जाएगा 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर
की होल पावर में 1/ax प्लस bx स्क्वायर। और अब मैंने इसमें क्या किया है, ये टर्म अपनी मर्जी से लगाया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए ax प्लस bx स्क्वायर ये लगाना पड़ेगा ऊपर। और मैं इसको जैसे ही लगाऊंगा तो आप बोलोगे सर अभी भी ये टर्म भी तो बाकी है, तो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में 2/x आ गया। आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। क्या किया है मैंने, इसका रेसिप्रोकल पावर में लिखा है, फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लिखा है, और ये वाली टर्म पावर में चल रही थी तो वो आ गई। और इक्वल टू में क्वेश्चन वाले ने क्या आंसर दिया है, कि क्यूब दिया हुआ है। अब आप बोलोगे लिमिट यहाँ भी लगनी है, और लिमिट लिमिट यहाँ से यहाँ इसके लिए भी लगेगी और इनके साथ भी लगेगी लिमिट की प्रॉपर्टी से, तो इसका आंसर तो बन जाएगा ई। आपको देख पा रहे हो आप क्लियर, 1+ के बाद में जो फंक्शन लिखा उसका रेसिप्रोकल है, तो इसका आंसर तो हो गया ई। और इनके साथ लिमिट लगा दिया हमने, ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0। और आप देखिए ऊपर से x कॉमन आ रहा है, ऊपर से x कॉमन ले लिया हमने, x कॉमन लेते a प्लस बी एक्स अपॉन एक्स इंटू में 2, ये टर्म आ गई। ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आंसर ई क्यूब दिया हुआ है। अब आप जैसे इसमें लिमिट रख रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, ये टर्म 0 हो रही है। आप यहाँ पर लिमिट रख के देखिए, जैसे लिमिट यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे, ये b मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो मानते हो आप, जैसे आप x की जगह कुछ भी रखोगे, 0 रखते ही ये b चाहे कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो b तो कुछ भी हो, क्या सर जवाब आ रहा है, कुछ भी हो। b कोई भी वैल्यू रखो, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होने वाला है। और कोई भी जैसे जवाब आया उसका आंसर r हो जाएगा, कोई भी रियल नंबर। तो हमारे को मिल गया b जो होगा वो तो एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। और अब आप x की जगह 0 लिमिट पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा हमारे पास e रेज़ टू दी पावर a इंटू 2 इज इक्वल टू ई। तो अब जब इनको आप कंपेयर करेंगे, दोनों सेम है, बेस सेम है और बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पावर भी सेम, तो इट मीन्स 2a इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से मुझे आंसर मिल गया a इज इक्वल टू 3/2। मुझे इस पूरे प्रॉब्लम का जो a और b की वैल्यू आई है वो आंसर हुआ है a इज इक्वल टू 3/2 एंड b इक्वल टू b बिलोंग्स टू r। ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो इसी का है, 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप्स का है। पर क्या नाम दिया इसका हम लोगों ने, इजियर मेथड टू फाइंड लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 टू द पावर इनफाइनाइट। ये हम लोग का इजियर मेथड जानना चाहते हैं। ये कब अप्लाई करेंगे, जब कभी क्वेश्चन में 1 प्लस समथिंग ना बने। तो आप देख पा रहे थे 1 बनाने में हमारे को कितनी प्रॉब्लम आ रही थी। 1 बना रहे थे, फिर -1 करते थे, फिर उसका रेसिप्रोकल पावर में लिखते थे। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, ये जैसे देखो आप, इसमें क्या किया हमने, +1 किया, फिर -1 किया, फिर इसका रेसिप्रोकल बनाया, सॉल्व किया, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। जबकि हम इसको इजियर मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो इजियर मेथड है क्या, इजियर मेथड का स्टेटमेंट ये है कि इफ x टेंस टू ए fx टू द पावर gx, इसमें 1 नहीं लिखा, 1 प्लस नहीं है, fx टू द पावर gx वेयर लिमिट x टेंस टू ए fx इज इक्वल टू 1, यानी लिमिट पुट करने पर ये क्या बन जाएगा 1, एंड लिमिट x टेंस टू ए gx बिकम इन्फिनिटी, और लिमिट पुट करने पर ये क्या बनेगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब फॉर्म क्या बन जाएगी आपकी, 1 की पावर इन्फिनिटी। देन यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करें। अब ये फॉर्मूला क्या है, कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। जब कभी भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन मिले कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx टू द पावर gx अगर दिया हुआ है और फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिट बन जाए, तो आपको क्या करना है, सीधा आंसर लाना है इसका। आपको लिखना है e, लिख दिया ही, उसके बाद लिमिट लगानी है, जो भी लिमिट दी हुई है वो x टेंस टू 0, और जो बेस वाला फंक्शन है ना उसमें से 1 घटा दो, 1 माइनस कर दो, ये बन जाएगा fx -1। फिर सीधे जो पावर है ना उसको नीचे उतार दो, पावर को नीचे उतारेंगे तो इनटू करके लिख देंगे बस, और इसको सॉल्व कर लो एंड सॉल्व।
आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या किया मैंने, देखो, तो दोस्तों मैंने इसमें क्या किया है, जब भी मुझे ऐसा क्वेश्चन मिला और फॉर्म मुझे इनफाइनाइट की पावर 1 की पावर इनफाइनाइट मिली, फॉर्म मुझे 1 की पावर इनफाइनाइट मिल गई, तो मैंने क्या किया है इसमें, बहुत सिंपल सा काम किया। मैंने जो भी फंक्शन था उसमें पहले तो ई लगाया और ई की पावर में लिमिट जो दे रखी है वो एज इट इज लिमिट लिखी है। उसके बाद जो बेस वाला फंक्शन है उसमें से 1 कम किया और पावर को एज इट इज नीचे उतार दिया, बस। और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हम लोग एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसको हम एज ए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि सर इसका प्रूफ बताइए, ये क्यों काम कर रहा है फॉर्मूला। तो मैथमेटिक्स में हर बातों का प्रूफ है, हर चीज का प्रूफ है। और आप जब ये प्रूफ जानते हैं ना, तो प्रूफ हम लोग हालांकि एग्जाम में अप्लाई नहीं करते हैं, प्रॉब्लम्स में अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन प्रूफ जानने से क्या फायदा होता है, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आते हैं कि कभी हम अटक जाए तब भी हम लोग प्रॉब्लम को इस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ और प्रूफ नहीं बताता हूँ, ऐसा फील होता है कि मैं कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहा हूँ। इसीलिए मैं हर बात का प्रूफ आपको देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप भी इन प्रूफ को सीखिए और यूज करिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होते जाए। चाहे लिमिट हो, कोई भी टॉपिक हो, प्रूफ जानना, क्यों, क्या, कैसे, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। चलिए अब इसका प्रूफ जानते हैं। तो प्रूफ जानने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं जो ये पूरा लिखा हुआ है ना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कुछ मान लेता हूँ। तो सपोज कर लिया मैंने कि जो पूरा कॉन्सेप्ट लिखा है ना, उसको मैंने एल बोल दिया। एल इज इक्वल टू लिमिट, एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। यही मेरा क्वेश्चन है, जिसमें मुझे मालूम है कि लिमिट पुट करने पर ये 1 बनाता है और ये इन्फिनिटी बनाता है, ये फॉर्म यही बन रही है। और मुझे इसका ये आंसर जो है ना, ये वाला, ये प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था ना इससे जस्ट पहले वाला, उसी का यूज करूंगा कि सर जैसे मुझे 1 की पावर इनफाइनाइट का प्रॉब्लम दिखता है ना, मुझे ये ख्याल आता है कि कैसे भी करके मुझे इसके अंदर 1 प्लस फंक्शन बनाना है, 1 प्लस समथिंग। तो मुझे 1 इसमें दिख नहीं रहा है, तो मैंने 1 अपनी मर्जी से लगा दिया। तो 1 अगर मैंने अपनी मर्जी से लगाया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए भी -1 करना पड़ेगा। मैंने इसमें -1 कर दिया और उसको एक साथ इधर लिख दिया। अब आप कहोगे कि सर जैसे ही 1 प्लस समथिंग दिखा, तो मुझे ये जो फंक्शन है ना, मैं ऐसा सोचता हूँ कि काश ये जो फंक्शन लिखा इसका रेसिप्रोकल पावर में आ जाए, तो मेरा आंसर ही आ जाएगा। तो मैं वही काम यहाँ कर रहा हूँ। इसका रेसिप्रोकल नहीं है तो मैं लगा रहा हूँ। मतलब जो चीज मुझे चाहिए और वो नहीं है, तो वो मैं अपनी मर्जी से लगाऊंगा। बस इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं उसको बैलेंस करता हुआ चलूं। तो मैंने ये अपनी मर्जी से लगाया था, ये तो मैंने बनाया। अब ये मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए था, वो मैंने लगा दिया। और ये मैंने लगाया अपनी मर्जी से, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए पावर में क्या लिखूंगा, एफ एक्स माइनस। और जैसे ही मैंने इसको लिखा, तो अब आप कहोगे सर ये जी एक्स में तो ऑलरेडी चल रहा था ना। बिल्कुल चल रहा था, तो इस जी एक्स को भी मैं इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर एक बार बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने इसमें +1 किया। और क्यों, क्योंकि मुझे 1 टू द पावर इन्फिनिट के प्रॉब्लम में मुझे 1 प्लस समथिंग जानने की आदत है। तो 1 प्लस समथिंग नहीं था, तो मैंने +1 किया और उसको बैलेंस करने के लिए -1 भी किया। और जैसे मैंने ये किया, तो मुझे तुरंत ख्याल आया कि काश इसका रेसिप्रोकल पावर में मिल जाए, तो नहीं था। तो मैंने रेसिप्रोकल पावर में अपनी मर्जी से लगाया। फिर मैंने मर्जी से अगर लगाया तो इसको बैलेंस किया। और क्योंकि मुझे पावर में जीएक्स भी था, तो मैं जीएस को छोड़ नहीं सकता, इसको भी मैंने लिख दिया। और अब आप कहोगे कि सर अब तो है ना, इसका जो आंसर है ना, ये तो ई होता है। और अगर ये ई होता है तो लिमिट आपको मालूम है ना, इसके साथ भी लगती है। याद रखना, ये एफ एक्स की पावर जी एक्स बन गया है, तो लिमिट इसके साथ भी और इसके साथ, दोनों के साथ लिमिट लगेगी। तो इसका आंसर तो क्या बन गया, और इसके साथ अगर लगेगी तो ये बन जाएगा लिमिट
x टेंस टू a fx -1 इंटू जी, और ये हमारे पास वो फॉर्मूला डिराइव होके आ गया। यही तो हम प्रूफ करना चाहते थे। तो प्रूफ मैंने आपको बता दिया, और प्रूफ बताने के साथ साथ इस फॉर्मूले को याद भी रखना है कि जब भी +1 ना आए तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे? ई लिखना है और उसकी पावर में जो भी लिमिट दी हुई है वो लिमिट, फिर जो हमारा बेस वाला फंक्शन है उसमें से एक कम, और पावर वाले फंक्शन को धीरे से नीचे ले आना, बस उसके बाद सॉल्व करना है, सर आ जाएगा। तो चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आपने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस को जानते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 cos x की पावर 1/x²। तो आप देख पा रहे हैं जैसे हम इसमें x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, cos 0 1, और यहाँ 0 पुट करते हैं 1/0 इन्फिनिटी। फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया, और 1 प्लस समथिंग नहीं है। अगर 1 प्लस समथिंग नहीं है तो हम डायरेक्ट इजियर मेथड का यूज करेंगे, और मैंने आपको बताया था इजियर मेथड को एज ए फॉर्मूला यूज करने के लिए ई लिखिए, फिर जो भी लिमिट है वो लिमिट लिख दीजिए। लिमिट हो गया x टेंस टू 0, उसके बाद बेस वाले फंक्शन से एक कम करना है, और उसके बाद जो पावर वाला फंक्शन है उसको इनटू में लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, और मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, -1 को कॉमन ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ वो आपको अभी मालूम पड़ जाएगा। जैसे मैं -1 कॉमन लूंगा, आप कहोगे सर ये जो 1 है ना प्लस का हो जाएगा, और cos x माइनस का, माने साइन चेंज हो जाएगा, और अपॉन में x। और अब आप बोलोगे कि सर इसको तो आपने पहले प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिमिट में एज ए रिजल्ट याद करवाया था कि अगर 0/0 फॉर्म बन जाए, ये 0 हो तो 1 माइनस cos x अपॉन x² की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम वही रिजल्ट यहाँ पे लिख लेंगे, टू द पावर -1/2, माइनस बाहर आ गया, इसका आंसर हो गया 1/2। मैंने क्या किया है, मैंने इस फॉर्मूले का यूज कर लिया कि लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x² इज इक्वल टू 1/2। इस बात का यूज किया, और ये मैंने बहुत अच्छी तरह से जस्ट पहले वाले लेक्चर सॉरी लिमिट ऑफ ट्रिगो फंक्शन में बताया है। आप उसको अगर नए जुड़े हैं तो जरूर देखिए। लगातार आप कंटिन्यूसली पूरे लेक्चर को जब देखेंगे ना, डेफिनेटली आपके लिमिट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाने वाली है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसको लिखेंगे हम लोग माइनस इसीलिए नीचे लाके 1 अपॉन पावर में 1/2 है तो रूट लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन रूट ई। तो इस प्रॉब्लम का हमारा आंसर हो चुका है। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम में और इसको सोचते हैं। तो अगले प्रॉब्लम में आप कहेंगे कि सर ये जो लिमिट है ना, लिमिट की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि लिमिट इसके साथ भी लगेगी और सेम लिमिट इसके साथ भी लगेगी। जब लिमिट इसके साथ लगा रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x हम जानते हैं 1 होता है, और जब इसके साथ लगा रहे हैं तो ये जो पूरा है ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, ये क्या फॉर्म बना रहा है। तो आप बोलोगे कि सर ये लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया हमारे पास sin 0 0, ये भी 0 ये भी 0, 0/0 बन रहा है ये फॉर्म। तो अब इसमें क्या करें हम लोग, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ करेक्शन होना चाहिए। ऊपर शायद cos x रहा होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको करेक्शन करके इसकी जगह पर क्या लिख देता हूँ, cos x। और जैसे cos x लिखूंगा तो यहाँ पे जैसे मैं लिमिट पुट करूंगा cos 0 1, और नीचे क्योंकि 0 आ रहा है तो इसीलिए बन जाएगा ये इन्फिनिटी। फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिट बन चुका है, और अगर फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिट बन गया है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ +1 तो है नहीं, तो ईजियर वाले फॉर्मूले का यूज, इजीएस्ट मेथड जो हमारा था 1 की पावर इन्फिनिट वाला, उसका यूज। क्या लिखेंगे उसको, आप बोलेंगे सर पहले ई लगा दो, फिर क्या लगाना है, लिमिट, और जो भी लिमिट दी है वो लिमिट x टेंस टू 0, उसके बाद बेस वाले फंक्शन में एक कम का मतलब sin x अपॉन x -1, और ये वाला फंक्शन धीरे से नीचे मल्टीप्लाई में, माने cos x अपॉन x माइनस साइन x, ये हमने लिख लिया। और अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा e रेज टू द पावर लिमिट
x टेंस टू 0 और इसका एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास साइन x माइनस एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पर होगा इनटू में, ये मुझे लगता है साइन एक्स ही होगा यार, ऊपर साइन एक्स ही रहने दो आप, तो यहाँ है ना, प्रोसेस मत लिखो, साइन एक्स ही रहने दो। आओ, चलो तो इसको साइन एक्स ही रहने दिया हमने, यहाँ भी हटा दो, तो ये बन गया हमारे पास साइन एक्स, इसको साइन एक्स ही चलने देते, साइन एक्स चलने दो, तो साइन एक्स बन गया। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा ई टू द पावर माइनस, बाहर ले लिया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, और ये होगा साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू में साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज, साइन एक्स हो जाएगा प्लस का और एक्स हो जाएगा माइनस का, ये पूरी टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, और ये पूरी टर्म अगर इससे कैंसिल हो गई तो साइन एक्स अपॉन एक्स बच गया, तो हमारे पास हो गया ई रेस टू द पावर माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स, और इसकी वैल्यू पूरे की हो जाएगी 1, तो आंसर हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन, ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, और अगला जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो ये दिया हुआ है, और इसमें कह रहा है कि आप इस लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। तो पहला काम फॉर्म चेक करेगा कोई भी, देखो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, ये लिमिट इसके साथ भी लगेगी, इसके साथ भी लगेगी, तो आप देख पा रहे हैं ऊपर नीचे की डिग्री सेम। तो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट वाला जो हमने पढ़ा था लिमिट, उसमें हमने देखा था कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट का प्रॉब्लम हो और ऊपर नीचे की डिग्री सेम हो, तो हमने कहा था कि कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट 2 और यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट 2, डिवाइड करेंगे तो 2/2 कितना हो जाएगा 1, माने इसकी लिमिट लेंगे जब x टेंस टू इनफाइनाइट, तो आंसर क्या देगा 1, और यहाँ पे ऊपर वाले की लिमिट बड़ी है, ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो फॉर्म तो बन गई 1 की पावर इन्फिनिटी, और प्लस 1 इसमें आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इजीएस्ट वाला जो फॉर्मूला हमारा वो लगा देंगे। इसके लिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ई लिखेंगे, फिर जो भी लिमिट दी हुई है वो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, फिर जो हमारा ये बेस वाला फंक्शन है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1, और जो पावर में लिखी हुई टर्म है ना तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे, माने 8x स्क्वायर प्लस पावर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, बस आ जाएगा लिमिट ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, और इसको एलसीएम वगैरह लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5 पावर, सॉरी पावर नहीं मल्टीप्लाई में, इंटू में 8x स्क्वायर प्लस 3, ये 2x स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस का और माइनस का, अब क्या हो गया, ये आप बोलेंगे लिमिट e की पावर लिखना पड़ेगा, तो ये होगा e रेस टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 और 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 होगा -2, तो ऊपर आ गया आपका -2 इंटू ये पूरी टर्म 8x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5। अब आप इसकी अगर लिमिट निकालना चाहेंगे तो आप देख रहे हैं, अरे तो 0 की जगह इन्फिनिटी, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी का प्रॉब्लम है और ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, तो आंसर होगा कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमरेटर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री इन डिनोमिनेटर। ऊपर और नीचे अंश और ऊपर और नीचे की हाईएस्ट डिग्री लिखनी है, टू द पावर -2 इंटू 8 अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो गया e टू द पावर माइनस। यही हमारे इस प्रॉब्लम का। आगे चलते हैं अगले प्रॉब्लम में। अगला प्रॉब्लम है ये, और आप इसमें अगर क्लियर देख पा रहे हैं तो x की जगह जैसे 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 1, b की पावर 0 1, c की पावर 0 1, और 1 को 3 बार ऐड करते 3, 3 अपॉन 3 1,
तो ये हो गया 1, और यहाँ 0 डालते 2/0 इन्फिनिटी, तो फॉर्म बन गई 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इजियर मेथड जब लगाएंगे हम लोग, इजिएस्ट मेथड से बनेगा लिमिट e की पावर, पहले तो हम सॉल्व, e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 एंड a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x अपॉन 3 माइनस 1 टू द पावर, पावर अब नहीं आएगा, अब मल्टीप्लाई में आएगा। नीचे क्या किया मैंने, e टू द पावर लिमिट, और जो ओरिजिनल हमारा बेस वाला फंक्शन था उसे -1 किया, और जो पावर वाला था नीचे आके मल्टीप्लाई कर दिया। बस इतना सा काम करना है हर बार। अब आप एक काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो लिमिट x टेंस टू 0, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो a की पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x माइनस 3 अपॉन की पावर, सॉरी पावर नहीं, इनटू में 2 बाय, अब यहाँ से e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0, और ये जो -3 है ना, अब इसका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। -3 के 3 टुकड़े कर देते हैं, -1 -1 -1, और एक एक टुकड़ा सबको बांट दो। तो जैसे आप सबको बांटोगे ये बन जाएगा a की पावर x -1 प्लस b की पावर x -1 प्लस c की पावर x -1। तो मैंने क्या किया है, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये बन जाएगा 2, और इस x को इसके साथ लिख रहा हूँ, इस 3 को मैं बाहर कर देता हूँ, 2/3, x को अंदर ला रहा हूँ। ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया, इस 3 को बाहर ले लिया, x को अंदर ले लिया, और सबको मैंने एक एक 1 बांट दिया, क्योंकि मेरे पास -3 था तो उसके 3 टुकड़े कर दिए, -1 -1 -1। और कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं ये चमत्कारी काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे a की पावर x -1 अपॉन x वाला फॉर्मूला लगाना है लिमिट का। तो मैं उस फॉर्मूले के लिए ये सारा काम कर रहा हूँ। तो इस x का डिवाइड इसमें 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 तीनों में होगा, तीनों में डिवाइड कर रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 0, और ये बन गया a रेस टू द पावर x -1 अपॉन x प्लस b टू द पावर x -1 अपॉन x प्लस c टू द पावर x अपॉन x इंटू में 2 बाय। अब आप कहोगे कि सर इसका आंसर लॉग है, इसका लॉग b, इसका लॉग c। तो आंसर हो गया हमारे पास e रेस टू द पावर, लिमिट अब हमने निकाल लिया है, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, और इनटू में क्या चल रहा है 2 बाय, और ये तीनों प्लस में है तो तीनों किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। लॉग m प्लस लॉग n वाला फॉर्मूला लॉग m n बनाता है, तो 3 फंक्शन जो प्लस में वो मल्टीप्लाई में बन जाएंगे। e टू द पावर 2/3 आगे इनटू में लॉग a b c। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब ये जो मल्टीप्लाई में लिखा है वो लॉग में पावर में चला जाएगा, तो ये जब पावर में जाएगा तो क्या होगा, अब ध्यान से देखना। मैं आंसर को ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, इधर स्पेस कम है मेरे पास तो इधर लिख देता हूँ। तो मैंने, या फिर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, हम तो यही सॉल्व कर लेंगे, आ जाओ। चल यही हम तो लिख लेते हैं, आ जाओ। तो हमारे पास जो ये, अब हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, इसी का ऊपर आंसर लिख लेते हैं। और जब इसको, ठीक है हटाओ इसको, ऊपर अब इसका आंसर हम इधर लिख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो ये मल्टीप्लाई में है ना वो पावर में चला जाएगा, जब पावर में जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास e रेस टू द पावर लॉग a b c पावर 2/3, और e और log कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा आंसर आ गया a b c की पावर 2/3। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि इसका आंसर ए बी सी की पावर 2/3 आया। बढ़िया क्वेश्चन था। हमने इस लेक्चर के पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अपन आगे चलते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास में हम लोग 0 टू द पावर 0 और इनफाइनाइट टू द पावर 0 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो जानेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं और उसके प्रॉब्लम्स को जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग।
अब आप देख पा रहे हैं कि मैं आपके लिए लगातार नॉन स्टॉप बहुत बेहतरीन लेक्चर्स बनाए जा रहा हूं। तो आपका ही काम है कि अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब बच्चों को बताएं कि ये क्लास है। यहाँ पर कहानी मैथमेटिक्स में पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स को इन डिटेल बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और हम काम इसी तरह करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।